मिशु बेटा, नानी के घर जा रही हो? सीधे रास्ते जाना, जंगल में मत रुकना, भेड़िया बहुत चालाक है। मिशु अकड़ते हुए और कॉन्फिडेंस में बोलती है, मम्मी मैं तो भेड़िए को भी सबक सिखा सकती हूँ। झाड़ियों से हल्की सी सरसराहट की आवाज आती है। भेड़िया झाड़ियों के पीछे से धीरे और चालाकी से बोलता है, कहाँ जा रही हो प्यारी बच्ची? मिशु बिना डरे आम लहजे में जवाब देती है, नानी के घर। और तुम कौन हो? भेड़िया सूंघते हुए और चालाकी से कहता है, मैं तो बस खुशबू सूंघ रहा था। तुम्हारी टोकरी में क्या है? मिशु शरारती अंदाज में बोलती है, 2 पराठे, आलू के कबाब और एक टॉफी। लेकिन वो मेरी है। भेड़िया धोखेबाजी वाले लहजे में कहता है, तो क्या मैं नानी से हालचाल पूछ लूं? मिशु मुस्कुराकर और थोड़ा तंज के साथ बोलती है, तो फिर मार भी खाओगे, नानी तुमसे भी ज्यादा चालाक है। मिशु नानी के कमरे में घुसती है और शक के साथ पूछती है, नानी आपकी आवाज इतनी भारी क्यों है? भेड़िया नानी बनकर खांसते हुए बोलता है, बस खांसी हो गई है, खा खा। मिशु और शक के साथ पूछती है, और दांत इतने नुकीले क्यों हैं? भेड़िया ड्रामे में बोलता है, तुम्हें हंसा हंसा के लौटा सकूं। मिशु अकड़ के और शरारत से कहती है, ओह तो हंसाना चाहते हो? ये लो। टॉफी हवा में घूमती है। भेड़िया खुशी में उछलता है, मम्मा मजेदार लग रही है, लेकिन धड़ाम नीचे गिर पड़ता है, उफ मेरी कमर। नानी हंसते हुए अंदर आती है और कहती है, शाबाश मिशु, तूने तो भेड़िए को सीधा कर दिया। मिशु गर्व से बोलती है, नानी बस एक टॉफी से 2 दांत हिला दिए।